While speaking English, somewhere back of my mind, am I facing any sentences? So no. जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं सेंटेंसेस बना बना के नहीं बोलती हूँ, जो मेरे मुंह में आता है मैं वो बोलते जाती हूँ. So if you also want the same confidence and same fluency, so you are at the right place. So hello everyone, this is Avartika and welcome back to my YouTube channel. See, अगर आपकी भी मदर टंग अंग्रेज़ी नहीं है, जैसे कि मेरी नहीं थी, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी. वो फ्रेज़ तो आपने सुना ही होगा, जहाँ चाह वहाँ राह. तो अगर आपने चाह लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है. वो शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, अगर आप किसी चीज़ को पाने में शिद्दत से लग जाते हो तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाती है. और अगर आप ये सोच के आए इस वीडियो में कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ही तुरंत इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको खुद ही डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा. और अगर आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने मन से ये डर हटाना होगा कि लोग क्या सोचेंगे. देखो, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम है कहना. अगर आप अच्छा करोगे तो वो बोलेंगे, अगर आप बुरा करोगे तो वो बोलेंगे. अगर आप अच्छा बोलोगे फिर भी वो बोलने वाले हैं. जब मैं इंग्लिश बोला करती, जब मैं स्कूल में थी, तो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोला करते थे, ज़्यादा होशियारी मत मार. कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई कुछ बोलता था, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी क्योंकि मुझे सीखना था. और मुझे ये भी पता था कि जब तक मैं बोलूँगी नहीं, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आएगा. और अगर मैं बोलूँगी तो 4 लोग तो बोलने ही वाले हैं. और मैं किसी बड़े से, किसी प्राइवेट स्कूल से तो पढ़ी नहीं थी कि वहाँ पे इंग्लिश का माहौल मिलेगा मुझे. मैं एक सिंपल से अपने टाउन के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कोई भी इंग्लिश का. तो वहाँ से सीखने का स्कोप तो गया ही था कि वहाँ के फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट भी करेंगे. तो 4 लोग जो बोलेंगे उनको बोलने दो, बट आप इंग्लिश बोलो, डेली इंग्लिश बोलो, दिन भर इंग्लिश बोलो, तभी आपको इंग्लिश आएगी. आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे आपको उतनी ही जल्दी इंग्लिश आएगी. दैट्स माई प्रॉमिस. तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा, गेट रिड ऑफ दिस फियर. लोग क्या सोचेंगे, ये ख्याल अपने मन से निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे. ये डर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि लोग सोचेंगे ही. अगर आप अच्छी इंग्लिश भी बोलोगे तब भी लोग बोलेंगे. सो लीव दैट. आप अपने काम पे ध्यान दो. अब सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सको. आपका वो फ्रेंड हो सकता है, आपका वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वो यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, कोई भी हो सकता है. आप उससे इंग्लिश में बात करो, भले जैसे भी इंग्लिश आती हो, डेली प्रैक्टिस करो. और अगर आपको कोई इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए ग्रामर रटने बोल रहा है, तो उस आदमी से दूर हो जाओ. क्योंकि कभी भी इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है. क्योंकि जब भी कोई आदमी इंग्लिश बोलता है ना, तो वो मन में ये नहीं सोचता रहता है कि ये वर्ब है, अब यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा. अब ये कोई नहीं सोचता है. मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जिनको ग्रामर का जी भी नहीं आता है. इवन आई डोंट नो द ग्रामर, फिर भी वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इंग्लिश का माहौल पैदा कर रहे हैं और वो इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली. और यहीं पे हमारी तीसरी चीज़ आती है, डेली प्रैक्टिस. आप कोई भी एक स्पोकन इंग्लिश की बुक ले लो, उसमें सेंटेंसेस पढ़ो और सेंटेंसेस खुद ही में रिपीट करो, अपने घर में यूज़ करो. इवन मैं भी अपने चैनल में डालती रहती हूँ डेली यूज़ सेंटेंसेस, तो आप वो भी पढ़ के वो भी डेली यूज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब आपको चौथी चीज़ क्या करनी है, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हो, है ना. आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में चीज़ें देखोगे, इंग्लिश में चीज़ें पढ़ोगे, आपको उतनी ही जल्दी इंग्लिश आएगी. और अगर आपको उनका एक्सेंट समझ नहीं आता है इंग्लिश मूवीज़ में, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे सबटाइटल्स ऑन कर सकते हो. स्कूल में मेरे साथ तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए इंग्लिश की वजह से. अगर मुझे कोई आंसर देना होता था तो मैं इंग्लिश में देने का ट्राई करती थी. तो ग्रामर उतनी अच्छी थी नहीं, बट स्टिल मैं ट्राई करती थी थोड़ा. तो सब हंसने लगते थे, फिर भी मैं कंटिन्यू रखती थी, भले जो कोई भी हंस रहा है.
तो एक बार तो मुझे टीचर ने बोल भी दिया था कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, फिर भी मैंने बोला उनको नहीं मैम, आई विल ट्राई। और जो 5वीं चीज़ मैंने की थी, अपने स्कूल टाइम से मैं ये चीज़ करते आ रही थी कि मुझे कोई भी वर्ड दिखता था, मुझे कोई भी वर्ड मैं अगर सुनती थी तो मैं उसके सेंटेंसेस फ्रेम करने लगती थी। तो अगर जैसे मुझे वर्ड मिला, नया वर्ड मैंने सीखा, मॉपिंग, पोछा लगाना जिसको बोलते हैं, तो मॉपिंग अगर मैंने वर्ड सीखा तो मैं उसके बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेज करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की व्हेन आई वाज लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और इजीली इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। जब मैंने सीख लिया, जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, तो आपके लिए तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो देखो, जब आप इंग्लिश सीखने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, आपकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में करियर बनाओ, हिंदी में फोकस करो, हिंदी को अपग्रेड करो अपनी। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। इंग्लिश के बिना आजकल कोई भी काम नहीं होता है। तो दिस इज़ अ फैक्ट, इसको कोई भी झुकला नहीं सकता है। तो इंग्लिश सीखनी तो पड़ेगी। और आप इंग्लिश सीख रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैंने भी इंग्लिश सीखी, मुझे हिंदी भी आती है और मैं फ्यूचर में और भी लैंग्वेजेस सीखने का ट्राई करूँगी। अगर मैं फ्रेंच सीखने का ट्राई कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हिंदी का डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। अगर कोरियन लोग हिंदी सीखना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वो कोरिया की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते मिलेंगे, बट डोंट बिलीव दैट, इसमें ये जोड़ी गई है। तो हम इंग्लिश सीख के अपनी मातृभाषा की डिसरिस्पेक्ट कैसे करेंगे, है ना। सो ये सारी बातें ना सुन के आप इंग्लिश में फ़ोकस करिए। आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी। So thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel.